हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बेटा वर्कशीट है, जिसमें आज हम भूगोल का चैप्टर जो है हमारा वायु पढ़ेंगे। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 1818 और जो हमारी तिथि है वो है 27 नवंबर 2020। तो बच्चों, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि हमारा चैप्टर जो है वायु चल रहा है बच्चे। तो आज हम सबसे पहले क्या मौसम और जलवायु के बारे में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले मौसम कि किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। कि मौसम क्या है, किसी भी जगह पर कोई भी जगह हो, किसी भी टाइम क्या उसमें क्या वायुमंडल की स्थिति में क्या चेंज हो रहा है उसको हम मौसम बोलते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपका क्या बारिश हुई है और फिर एकदम क्या है आपका सूरज निकल गया, ये क्या है आपका मौसम। और जलवायु क्या है, एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। ये क्या है, एक लंबे समय पे होता है और उसमें क्या है किसी स्थान पे क्या किसी स्थान में क्या मौसम में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं जलवायु। ये बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, दीर्घ काल का मौसम होता है। इसमें कोई कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एकदम क्या है बारिश आ सकती है, एकदम क्या है सूरज निकल सकता है। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है। लगभग किसमें क्या होता है, 25 साल से भी अधिक में क्या होते हैं जलवायु में चेंज कुछ नहीं आता, उसके बाद आता है। बहुत दीर्घकाल की इसमें चेंजेस होता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल के लिए होता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई दशक लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, अभी धूप निकला, थोड़ी देर समय के बाद बारिश हो गई, जो मैंने आपको अभी समझाया। उदाहरण के लिए, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की होती है। तो ये क्या है, हमारे मौसम और जलवायु में अंतर है। अब बच्चों, हमारा एक क्रियाकलाप फर्स्ट है कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं और मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो हम अपने जो तापमान है कैसे जानते हैं, हम मोबाइल से जानते हैं, हम टीवी से जानते हैं, हम रेडियो से जानते हैं, हम अखबार से जानते हैं। आजकल तो मोबाइल में ऐप्स भी आ रही हैं कि तापमान जानने के, तो हम यहाँ से जानते हैं। और मौसम का पूर्वानुमान कैसे आपकी मदद कर सकता है। जैसे भाई आपको पता लग गया कि आज क्या है बारिश आएगी, तो आपको कहीं जाना होगा तो आप क्या है उसको डिले भी कर सकते हैं कि भाई अगर ज़रूरी काम नहीं तो हम कल चले जाएंगे, या आपको ज़रूरी जाना है तो आप छाता लेके जाएंगे। अगर आपको पता है कि आज बिल्कुल तो धूप ऐसी तकड़ी धूप निकलेगी, तो क्या आप उसी तरीके से पानी की बोतल ज़्यादा पानी लेके जाएंगे अपने साथ, छाता भी लेके जाएंगे, अपने आप को मुंह कवर करके जाएंगे, सन स्क्रीन लगा के जाएंगे। तो ये क्या है, हम इसका प्रकार ये हमारी सहायता कर सकता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको बता दें, ये क्रियाकलाप है बेटा, ये आपको अपने आप लिखना है। मैंने आपको समझा दिया, अब अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो। अब है कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तापमान, जिसको आप टेम्परेचर बोलते हैं, वायु दाब, जिसको आप एयर प्रेशर, पवन, वाइंड और आर्द्रता, जिसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आज लेकिन इस वर्कशीट में आज सिर्फ हम तापमान और वायु दाब के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसको ही समझेंगे। सबसे पहले है तापमान। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ताप कहते हैं। ठीक, कितने हमारे वायु में शीतलता है, कितना ताप है, उसको हम तापमान बोलते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का तापमान, ये नहीं कि दिन और रात में, जैसे कहते हैं ना दिन रात थोड़ी ठंडी होती है, ये नहीं कि सिर्फ रात और दिन में ही बदल रहा है, बल्कि ऋतुओं में बदलता है। जैसे आपकी जो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु जो होती है आपकी, वो गर्म होती है। आपतन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। वितरण माने कहाँ पे सूरज की रोशनी जो है उसकी गर्माहट, कहाँ ज़्यादा ताप, जो जिसको हम सूर्य ताप बोल रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे कम पड़ रहा है, इसको हम आपतन होता है। ये सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती आपतन कहलाती है। आपतन क्या है, सूर्य ताप है, सूर्य की जो है तपन है, उसकी जो है लाइट है, ऊर्जा है की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जी, कि आपकी भूमध्य रेखा, जिसको आप इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा है ये आपकी, और ये आपका क्या होता है, ये ध्रुव होता है, पोल्स होते हैं। तो और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ताप जो आपतन है वो कम होता चला जाता है। क्यों, वो अभी बताया जाएगा आपको कि आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। जब आपकी ताप क्या है, जब जो सूर्य का ताप ही कम होगा तो टेम्परेचर भी आपका घट जाएगा। इसी कारण से ध्रुव जो है बर्फ से ढका हुआ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है बहुत कम पड़ रही है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाती। अच्छा, कि अगर
अब फसलों को उगने के लिए क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। अगर उसका ऑप्टिमम मतलब बीच का मौसम होता है तभी आपका क्या है, जो आपकी क्रॉप्स है, आपकी जो फसल है वो उग पाती है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी जो फसलें हैं वो नहीं उगेगी। अब है कि गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। क्यों? क्योंकि शहरों में क्या है, जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। इसी कारण क्या है, गांव जो है ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू शहर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चे, तापमान है। और आप इधर की साइड जो देख रहे हैं ये क्या है, तापमापी, जिसको आप थर्मोमीटर बोलते हैं। इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की जो मानक डिग्री होती है वो क्या है, सेल्सियस डिग्री, जिसको आप ऐसे लिखा हुआ आपने देखा होगा। इससे आप अपना बुखार जैसे नापते हैं, इसको भी थर्मोमीटर बोलते हैं। अब है वायुदाब। वायुदाब को आप क्या है, एयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। कि जो वायु है उसने कितना दाब है उस पे अर्थ पे धरती पर हमारे लगाया है, उसको बोलते हैं वायुदाब। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर हमें क्या है, ऑक्सीजन की क्या है जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे वायुदाब क्या है, घटता जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण ही व्यक्ति क्या बीमार पड़ जाता है, उसको उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसको वॉमिटिंग भी आती है। इसी कारण जो माउंटेनर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, जो पर्वतरोही होते हैं, वो अपने साथ क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, क्योंकि जो गर्म होता है वो क्या है, हमेशा ऊपर की उठता है और क्या है, वहाँ पे निम्न क्षेत्र बना देता है। आप खुद सोच के देखो कि आपके जो आपका जो एयर होती है वहाँ पे गर्म है तो वो क्या ऊपर उठेगी, तो आपको क्या है, थोड़ा कम दाब महसूस होगा, इसलिए वहाँ पे क्या है, वो निम्न दाब बनाती है। और निम्न दाब क्या है, बादल युक्त आकाश एवं निम्न मौसम के साथ जुड़ा होता है। ऐसे ही जब कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु क्या है, ठंडी होती है। और जो वायु जब वायु ठंडी होती है तो वो क्या है, नीचे ही रहती है। और क्या वो भारी, जब कोई चीज़ नीचे है तो वो भारी लगेगी। जैसे हमारे ऊपर जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितना टन क्या है कुछ रख दिया हो, इसके फलस्वरूप क्या ये भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर मतलब नीचे आकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर बना देती है। उच्च दाब के कारण क्या स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश जो है जुड़ा होता है। अब बच्चों हमने ये पढ़ लिया, अब एक बार हम ये पढ़ते हैं कि वायु दाब मापी क्या है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है कि कितना प्रेशर है, कितना वायु दाब आपके कोई भी स्थान पर है। अब एक क्रियाकलाप और पढ़ लेते हैं हम, दूसरा क्रियाकलाप कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखित एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट बनाइए। जो आपका आने वाला वीक है, सप्ताह है, उसमें आप रोजाना लिखना कि आपका तापमान आज कितना है, और उसको फिर हर हफ्ते लिखते जाना, मतलब हर दिन लिखते जाना, एक हफ्ते लिखना, और उसको फिर कंपेयर उसमें मतलब देखना है क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ रही होगी। अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घट जाती है, आपके लिखा पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी पड़ने के कारण ही क्या है, जो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो आप जाते हैं तो आपकी आपतन की मात्रा घटती जाती है। वो बच्चे आप यहाँ से लिख लें। अब है गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है, वो हमने अभी बताया। यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू है, ये रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, फैक्ट्री होती है, अन्य क्रियाकलाप जैसे ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब, किस प्रकार, दो बार लिख दिए, किस प्रकार का होता है आपके लिए, उच्च दाब का कैसा होता है। सिर्फ आपको इसमें नाम लिखना है, कैसा, उच्च दाब, ठीक है, जिसको हम हाई प्रेशर भी बोलते हैं। क्या लिखोगे, उच्च दाब। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चे आज की हमारी वर्कशीट है 7th क्लास की। बच्चे अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि हमें आपके लाइक का तहे दिल से इंतज़ार रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिए, जरूरी काम ना हो तो घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, बाहर जाएँ तो मास्क का उपयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और बच्चे अपने हाथों को नियमित रूप से पानी व साबुन से धोएं। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ।